हाय एवरीवन, दिस इज़ केतकी मैम और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर मार्केटिंग स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे के कंसेप्ट्स देखेंगे। मैंने बहुत ही बेसिक आइडिया बताया था कि चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। उसमें मैंने मार्केटिंग मिक्स ऐड नहीं किया है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन फिनिशअप कर लेंगे। खैर, आज हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू योर बुक लैंग्वेज। आपके बुक के लैंग्वेज के हिसाब से मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है वो जानने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एरिया इन ऑफ मैनेजमेंट गाइज। एक बार गुड्स जो आप प्रोड्यूस करेंगे उसे आपको सेल करना बहुत ज़रूरी है, एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके आप पैसा कमाओगे, राइट। सो पैसा कमाने के बाद जो भी आप सेटिस्फैक्शन अर्न करोगे वही पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन आपके कस्टमर में भी दिखना ज़रूरी है, राइट। सो इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स दिस इन्वॉल्व्स, एक बार रीड करते गए ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट. Goods once produced are not going to serve any purpose unless there are exchange for money or money's worth. This involves movement of goods from producer to ultimate consumer. To bring producer and consumer together, certain activities and functions are performed, which is the subject matter of marketing. मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को बेचते समय व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो आप जो भी एक्टिविटीज फॉलो करोगे उन्हें हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग कहेंगे, ठीक है। फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग of marketing, let us first understand some concepts related to the marketing. So related concepts in marketing are as follows. The concept of marketing is becoming broader with passage of time. There are three terms used. कौन से तीन terms है? Market, a place where goods are buyers and seller come. Marketing, functions related to the buying and selling, and marketing management, matlab while managing those functions while transferring that ownership from one person to another. All these terms have different meaning and implications. मीनिंग ऑफ मार्केट देखते हैं। सबसे पहले मार्केट मतलब क्या? द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग. इट कैन बी अंडरस्टूड इन ट्रेडिशनल सेंस एंड मॉडर्न सेंस. In traditional sense, market refers to place where buyers and seller come together to exchange goods and services. In modern sense, the term market has a broader meaning. It refers to a set of actual and potential buyers of the product or services. For example, market for fans or bicycles or shampoos refers to all the actual and potential buyers for these प्रोडक्ट्स. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स वही है जो पोटेंशियल है, जो डेफिनेटली आपसे चीज़ें खरीदने ही वाले हैं. ये मॉडर्नाइज सेंस का मीनिंग है मार्केट का. लेकिन ट्रेडिशनल क्या बोला गया था कि जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं उसे हम मार्केट कहते हैं, ठीक है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जोग्राफिकल लोकेशन, टाइप ऑफ बायर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड, ठीक है. क्वांटिटी ऑफ गुड्स मतलब रिटेलर एंड होलसेलर, ओके, क्योंकि वही लोग वॉल्यूम्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं और ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं. होलसेलर चीज़ें बल्क में खरीदता है और बल्क में बेचता है. रिटेलर के पास सिलेक्टिव चीज़ें होती है लेकिन बहुत सारी वेराइटी है, ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड. Then type of buyer, we have n number of buyers scattered all over the world, right? तो उन buyers में से there are certain consumer market होता है जहाँ पे consumers चीज़ें consume करने के लिए use करती है या purchase करती है. और दूसरा है इंडस्ट्रियल मार्केट जहाँ पे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होता है जो चीज़ें खरीदता तो है लेकिन खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदता और दूसरा बिजनेस करने के लिए खरीदता है. दैट इज इंडस्ट्रियल मार्केट. जोग्राफिकल लोकेशन, ऑब्वियसली हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो विल स्टार्ट विद द लोकल मार्केट. लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे. देन प्रोडक्ट, वी हैव
वेरियस टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट विच वी कैन डील, लाइक टैंजिबल होते हैं, इंटैंजिबल होते हैं. इट रिलेटेड टू द बुलियन मार्केट्स ऑल्सो, जहाँ पे आप गोल्ड कॉइन्स का वगैरह मार्केट प्रोडक्ट सेल करते हो. सो दीज आर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट जिस बेसिस पे आपका मार्केट का क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग देखते हैं. दूसरा टर्म, the term marketing has been described by different people in the different ways. Some people believe that marketing is same thing as shopping. That is, according to them, shopping of certain product or services is marketing. पहला क्या है उनका मीनिंग, शॉपिंग बोल रहे हैं. ठीक है. दूसरा, some other people confuse marketing with selling. ठीक है, confuse marketing with selling and feel that marketing activities start after a product or services has been produced. Some people describe it to mean merchandising or designing a product. Merchandising मतलब product बनाना. ठीक है. All these description may be partly correct, but marketing is much broader concept. These are two approaches to marketing, traditional approach and modern approach. In traditional sense, marketing refers to performance of business activity that direct flow of goods and services from producer to consumer. Marketing has been described in the terms of its functions or activities, guys. In modern sense, ये तो traditional sense हो गया. Modern sense में क्या बोला गया है कि marketing refers to the social process by which individual groups obtain what they needs and want through creating offerings and freely exchanging products and services of value with others. क्या चाहिए, कैसे मिलेगा और कैसे एक्सचेंज होगा, इसके बारे में सोचना इज द मॉडर्न सेंस ऑफ मार्केटिंग. आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द प्रोडक्ट, क्रिएटिंग दोज नीड्स इनटू प्रोडक्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस, उस नीड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एक ऑफरिंग क्रिएट होती है. ठीक है, ठीक है. तो किस चाहिए उनके साथ अपन क्या कर सकते हैं, फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस है मार्केटिंग का. आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ अ कस्टमर, कन्वर्टिंग दोज नीड्स इनटू प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट टू द पोटेंशियल यूजर्स. सो दीज आर द थ्री थिंग्स. अंडर द मॉडर्न कंसेप्ट मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन, क्योंकि नीड आइडेंटिफिकेशन आपको प्रोडक्शन के पहले करना पड़ेगा. एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड. ऑब्वियसली जब तक के कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और वो तो सेलिंग के बाद होगा, तो प्रोडक्शन से पहले ही आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हो और वो कब तक चलता है, सेलिंग के बाद तक चलता है. इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच सेटिस्फाइज नीड्स एंड वांट्स ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स. इसका मोटिव ही वही है कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर तो सेटिस्फाइड रहे, लेकिन उनसे जुड़े हुए और पोटेंशियल कस्टमर्स हमें बने और हम अच्छे तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को कम्पीट कर सके. People interact with other in order to persuade them to purchase product or services rather than forcing them to do so. लोग क्या करते हैं, फोर्स नहीं करते, उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे लोग प्रमोट होते हैं और चीजें खरीदना प्रेफर करते हैं. ठीक है. उसके बाद marketing activity. Firm produce goods not for their own consumption but for the consumption or use by others. So in order to move the goods and services from producer to consumer, number of activities such as product designing, packaging, warehousing, transportation, branding, selling, advertising, pricing are required. ठीक है. All these activities are referred to as मार्केटिंग एक्टिविटीज़. फीचर्स ऑफ मार्केटिंग देखते गाइस. सबसे पहले मैंने बताया था नीड्स. यू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, है ना. नीड्स ऑफ द कस्टमर आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो नीड्स एंड वांट्स कैसे होते हैं ये समझना हमें ज़रूरी है. तो द फोकस ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. An unsatisfied need make a person unhappy and comfortable. मैंने बताया था ना, एक प्रोसेस बताया था मोटिवेशन का, कि हम कैसे मोटिवेट होते हैं. आई थिंक आई एम हैविंग सम
समथिंग टू शो यू रिगार्डिंग द मोटिवेशन. एक मेरे को 2 सेकेंड दीजिए गाइस, आई विल शो यू समथिंग. अपन ने वो चीज़ डिस्कस की है डायरेक्शन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. याद कीजिए, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन पढ़ा था हम लोगों ने कि कैसे बंदे की नीड सेटिस्फाई नहीं होती है, वो डिस्टर्ब होता है, राइट. ही ड्राइव्स टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, और उस बेसिस पे फिर वो अपना क्या करता है, मोटिव अचीव करता है ना. ऐसे ही कुछ तो भी पढ़ा था हम लोगों ने. यस. एक अनसेटिस्फाइड बंदा, इफ़ योर नीड्स आर अनसेटिस्फाइड, तो फिर क्या होगा, टेंशन होगी. आप उसको एफर्ट लोगे, इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंट रखोगे ताकि आपकी वो नीड क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए. इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस एफर्ट में, यही एफर्ट का एक बिजनेसमैन को या एक सेलर को यूटिलाइजेशन करना है बाय प्रोवाइडिंग राइट टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट सो दैट उसकी नीड क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए और उसका टेंशन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. ठीक है. उसके बाद द नेक्स्ट इज, पढ़ते गाइस. फॉर एग्जाम्पल, नीड फॉर फूड मेक अ हंग्री पर्सन अनकंफर्टेबल एंड ही स्टार्ट्स लुकिंग आउट फॉर ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाई हंगर. एफर्ट लेता है वो, राइट. उसी पर्टिकुलर एफर्ट का हमें क्या उठाना है, फायदा उठाना है बाय प्रोवाइडिंग हिम अ गुड फूड. ठीक है. Marketing aims to identify unsatisfied needs of the target customers and develop products and services that satisfy such need. टारगेट कस्टमर मतलब जिनको सही में आपके गुड्स की क्या है, नीड है, ऐसे बंदों को हम टारगेट कहते हैं. टारगेटिंग मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कि डिवीजन ऑफ मार्केट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गंदेस के सामने गोली का एक फ्रेंचाइजी ले लिया और यहाँ सामने गोली वड़ा पाव स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों के लिए मेरा मार्केट सेगमेंटेशन क्या था, द टीनेज पीपल जो आते जाते फूड को उठा के खाना प्रेफर करते हैं, बैठ के आराम से प्लेटें चम्मच लेके खाना प्रेफर नहीं करते, राइट. तो ऐसा आउटलेट में, ऐसे आउटलेट की जगह कहाँ रहेंगी, ऑब्वियसली नियर द कमर्शियल प्लेसेस और नियर द कॉलेजेस एंड द ट्यूशन क्लासेस, जहाँ के बच्चे आके यहाँ क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो दिस इज द टारगेटिंग. Needs versus wants. Needs are the basic to human beings. Sorry guys. Needs are the basic to human beings and do not pretend to a particular product. Whereas wants are culturally defined object that are potential satisfier of need. मतलब क्या है, नीड आपकी बेसिक है, आपको वो चीज़ें चाहिए ही, उसके बिना आपका लाइवलीहुड नहीं होगा. लेकिन वॉन्ट्स ऐसी है विच आर मोर देन नीड. नीड से कुछ हटके रहती है, जो कि ज़रूरत तो नहीं होती, मतलब नहीं भी रही तो भी चलेगा, बट आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलो या फिर दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस बोलो या इनर मोटिवेशन बोलो, इससे आपके वांट्स जनरेट होते हैं गाइस. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, बेसिक नीड फॉर फूड may take various forms such as wants for dosa or a South Indian or want of chapati for a North Indian person. समझ में आ रही है क्या बात? मतलब हमारी नीड है फूड, तो खाना तुमको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अपन को कुछ भी पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारी क्या है, उसमें भी वॉन्ट्स है. अपन को क्या चाहिए, सब्जी रोटी चाहिए, है ना. सब्जी रोटी अगर नहीं पसंद आ रही है तो रोटी में वी हैव वेरिएशंस. रुमाली है, नान है, गार्लिक नान, बटर नान, मुंह में पानी आ गया. देन यू हैव अ पनीर बटर मसाला इन सब्जी, तो सब्जी में भी अपने पास क्या है, ऑप्शंस है. सो ये हमारे लिए वांट है ना. कोई भी सब्जी या कोई भी रोटी अपने लिए नीड है, लेकिन सब्जी में भी सिलेक्शन, रोटी में भी सिलेक्शन जब होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, वांट्स कहेंगे. ज़रूरी है क्या, नहीं, लेकिन अपने जीभ के चोचले हैं और अपना पैसा है, तो इसलिए नीड्स के साथ साथ क्या जनरेट होती है, वांट्स जनरेट होती है. इन्हीं नीड्स और वांट्स को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें. दूसरा, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग्स. मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर, क्वालिटी, प्राइस, अवेलेबिलिटी. क्रिएट ए मार्केटिंग ऑफरिंग्स मतलब आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको कस्टमर को देना ज़रूरी है, ताकि उसे पटे जो चीज़ वो ढूंढ रहा है वो यही है. द पर्पज इज टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. इट ऑफर्स, फॉर एग्जाम्पल, if offer is for laptop,
then marketers specify the features such as size of hard disk, RAM, etc. of different laptops, their prices, locations of sales, etc. A good market offer is always prepared after analyzing need and preferences of potential buyer. ऐसे outlets को ढूंढेगा, समझेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो लैपटॉप की दुकान खोल के बैठे हैं उनको इन प्रेफरेंस के बारे में पहले से ही पता है. So they will keep a great range of the product as well as the great range of prices also according to the utility of product, है ना. तो कितना हार्ड डिस्क होना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, बंदे के पास होगा. ठीक है. देन कस्टमर वैल्यू. मेरे लिए कस्टमर इज अ किंग ऑफ मार्केट. अगर कस्टमर खुश है तो मेरा बिजनेस चलेगा, अदरवाइज बंद कर दीजिए. वाइल बाइंग अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर एनालिसिस इट्स कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम इट. जब भी कोई कस्टमर मेरी शॉप में आता है तब सबसे पहले वो प्रोडक्ट को समझता है और उसे एनालाइज करता है कि इसके लिए जो मैं पे कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड है या नहीं. अगर आप बड़ी बड़ी दुकानों में, इफ़ यू गो फॉर अ पैंटेलून्स अगर गए, पैंटेलून्स में आपको एक 2000 की शर्ट दिखी, लेकिन वो शर्ट देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो 2000 की है, उससे शायद ज़्यादा है ऐसा लग रहा है, तो अपन फटाक से परचेस करेंगे क्योंकि वो प्राइस उसको जस्टिफाई कर रहा है. कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छी चीज़ मिल रही है, राइट. एंड इफ द सेम थिंग इफ इट इज एट द 5000, तो शायद आपको लगता कि नहीं यार मटेरियल भी उसी हिसाब से है तो अपन ने वो चीज़ ले लेनी चाहिए क्योंकि प्राइस क्या कर रही है, जस्टिफाई कर रही है. सो एट द परचेस पॉइंट अ कस्टमर ऑलवेज एनालाइज द प्राइस विद द प्रोडक्ट, क्योंकि अगर उसका प्राइस ज़्यादा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कम है, तो वो अनसेटिस्फाइड रहता है. ये चीज़ एक दुकानदार को बहुत अच्छे से पता होती है. देखिए गाइस, consumer buy it only when he feels that product provides the greatest value for money. Marketer's job is to add value to the product so that the people prefer it more than competing product and decide to purchase it. दिख अच्छा रहा है, 5000 का है, महंगा पड़ रहा है ऐसा लग रहा है, तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, डोंट वरी आई हैव द सेम काइंड ऑफ अ टेक्सचर इन सम अदर कंपनी ऑल्सो, तो आई विल शो यू दैट. सो वॉट ही वॉन्ट टू डू, ही डोंट वॉन्ट टू लेट हिज कस्टमर गो अवे. वो नहीं चाहता कि उसके यहाँ से कस्टमर खाली हाथ जाए, तो वो तुम्हारे प्रेफरेंस के हिसाब से आपका प्रेफरेंस पूछता है और उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट शो करता है, क्योंकि उसे उस कस्टमर की वैल्यू है. वो जो बिजनेस कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, कस्टमर के लिए कर रहा है, राइट. उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म. Marketing involves exchange of product and services for money or valuable consideration. जो चीज़ बेचोगे तो बेचने के बाद पैसे तो वापस पैसे लेना पड़ेगा ना, तो वो एक्सचेंज मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है आपका मार्केटिंग. एक्सचेंज टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन ऑब्टेन अ डिजायर प्रोडक्ट फ्रॉम समवन इन रिटर्न ऑफ मनी और मनीज वर्थ. For example, a person feeling hungry may get food by offering to give money or some other product or services in return to someone who is willing to accept the same for food. मुझे अगर भूख लगी है और सामने वाला बंदा मुझे फूड ऑफर कर रहा है और बदले में कुछ ना कुछ तो मांगेगा, पैसे या फिर कोई तो भी ऐसी सर्विसेज जो कि एक्सचेंज में काम में आती है, राइट. सो दीज आर समथिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सचेंज मैकेनिज्म. आपका मार्केटिंग इसी एक्सचेंज मैकेनिज्म पे टिका हुआ है, क्योंकि आपका फाइनल एम है कि एक्सचेंज होना चाहिए और कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, राइट. उसके बाद it can takes place either manufacturer and customer थ्रू वेरियस मिडलमैन. ये एक तो डायरेक्ट भी हो सकता है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, या प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर टू कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ मिडलमैन भी हो सकता है एक्सचेंज मैकेनिज्म. Exchange is often referred to as an essence of marketing, as goods produced at different places are distributed over a wide geographical area, है ना. हमारा मोटिव जो है बेसिकली
एक्सचेंज इज एन इम्पॉर्टेंट एसेंस ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए जो आप एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब एक्सचेंज इज द पॉलिसी जहाँ पे आपके कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर एंड यू हैव टू रीच ईच एंड एवरी कस्टमर, तो आपका एक्सचेंज मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. सो देर आर सर्टन एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म गाइस. तो कौन से देखते हैं. सबसे पहला है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है, दैट मीन्स बायर एंड सेलर. ठीक है. Then each party should be capable of offering something of value to each other. हर पार्टी, दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफरिंग होना चाहिए ताकि वो सेटिस्फैक्शन हो. एक कंज्यूमर को गुड्स की आवश्यकता होती है और एक सेलर को पैसे की आवश्यकता होती है, तो दोनों के लिए ईच अदर होना चाहिए, केपेबल ऑफ ऑफरिंग्स होना चाहिए. देन ईच पार्टी शुड हैव द ability to communicate and deliver the product. दोनों पार्टीज में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. काफ़ी बार सामने वाला प्राइस कुछ और बोलेगा, सामने वाला बार्गेन करेगा, तो देयर शुड बी द न्यूट्रल डिसीजन होने के लिए, पॉइंट ऑफ एक्सचेंज होने के लिए आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होना ज़्यादा ज़रूरी है. ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर. बेचने वाला भी फ्री है और खरीदने वाला भी फ्री रहेगा. उसको चाहिए तो वो चीज़ बेचेगा, अदरवाइज नहीं, और सामने वाला चाहिए तो चीज़ खरीदेगा, अदरवाइज नहीं. तो दोनों के पास फ्रीडम है. बोथ द पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन. एक्चुअली जब अपन कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो वी आर इन द मूड टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन. ठीक है ना. सो दोनों ने भी उनमें वो चीज़ शो होना ज़रूरी है, विलिंगनेस होना ज़रूरी है, तो ही ट्रांजैक्शन हो सकता है. निगोसिएशन से ही ट्रांजैक्शन हो सकता है. इट मीन्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द ऑफर टेक्स प्लेस ऑन वॉलेंट्री बेसिस रादर दैन ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंपल्शन. किसी बात का कंपल्शन नहीं होता, वो वॉलेंट्री अकॉर्डिंग टू देयर विश होता है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्सचेंज होना ज़रूरी है. ठीक है. देन मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो अप्लाई टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एक बार पॉज करके रीड ज़रूर कर लीजिएगा, बात आगे बढ़ाएंगे. दैट मीन्स व्हाट कैन बी मार्केटेड. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्या कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो. सो देर आर वेरियस थिंग्स विच कैन बी मार्केटेड. इन मार्केटिंग एनीथिंग कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर इज टर्म्ड एज अ प्रोडक्ट. अंडरलाइन कीजिए. वैल्यू टू द बायर इज टर्म्ड एज अ प्रोडक्ट. Product is a bundle of utilities or source of satisfaction which satisfy human needs and wants. It's a bundle of utilities, source of satisfaction, satisfies human needs and wants. All the products which are of some value to the other can be marketed. The meaning of product is not confined to physical objects such as soap, biscuits, TV, etc., but also includes other things of value such as services, ideas, places, etc. Product मतलब सिर्फ गुड्स नहीं होते जिनको फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ऐसे सर्विसेज भी होती है जो कि दिखती नहीं है, तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. It can be tangible, that is which can be felt and seen and touched physically, such as pencil, a cycle, or an intangible such as services rendered by the doctor, hairdresser or lawyer. So it should be remembered that anything that is of value to the others can be marketed. ऐसी चीज़ें जिसकी कहीं ना कहीं दूसरों को वैल्यू है, दूसरे उसके लिए पे कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मार्केट करेंगे, मार्केटेड करेंगे. Some examples what all can be marketed are as follows. देखिए, फिजिकल प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, आइडियाज ऑफ पोलियो वैक्सीनेशंस, फैमिली प्लानिंग, ब्लड डोनेशंस, देन पर्सन्स फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, प्लेस लाइक विजिट उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स, experience like lunch with the celebrity, events such like fashion show, music concerts, etc. These things can be marketed. ठीक है. उसके बाद मीनिंग ऑफ अ मार्केटर. मार्केटर रेफर्स टू एनी पर्सन, मार्केटर रेफर्स टू एनी पर्सन who takes more active part in the process of exchange. Generally, it is a seller who is more active in exchange process
as he analyzed the need of the potential buyers, develop a market offerings and persuade the buyer to buy the product. ठीक है, एनालाइज करता है नीड को, पोटेंशियल बायर्स की, देन डेवलप करता है मार्केट ऑफरिंग्स और सामने वाले को प्रोडक्ट बाय करने के लिए मार्केटिंग करता है. However, at times buyer may also take more active role in the exchange process. For example, if the country has installed a nuclear plant and the need the supply of nuclear fuel, then it may be need to convince the supplier for the product to supply the same to it by promising that it will be used for peaceful purpose only. ठीक है, काफ़ी बार बायर क्या करता है, प्रोवोट करता है सेलर को कि भाई आप चीज़ें बेचिए, बाकी सब मैं देख लूँगा, या फिर प्रॉमिस करता है, कमिट करता है कि जो भी चीज़ें खरीदी जाएंगी उसका यूटिलाइजेशन कैसा होगा, सही तरीके से होगा. ठीक है, इन दिस केस द बायर विल बी ट्रीटेड एज अ मार्केटर. तो ऐसे केसेस में एक सेलर मार्केटर नहीं होगा, एक बायर विल बी द मार्केटर. ठीक है, जैसे कि और एक एग्जाम्पल अगर दूँ तो कुछ बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस करने के लिए अपन इंजेक्शंस का वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कमिट करते हैं कि भाई इसका यूटिलाइजेशन बुरी तरीके से नहीं होगा, इसे हम अच्छे तरीके से ही यूटिलाइज करेंगे. सो दैट विल बी द मार्केटर. सामने वाला सेलर को, मतलब एक बायर, अभी तक के मार्केटिंग में अपन ने क्या देखा कि एक सेलर बायर को मोटिवेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बायर सेलर को मोटिवेट कर रहा है कि तू चीज़ें बेच और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसका मिसयूज़ नहीं करूँगा. ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. अभी हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट की. अभी तक हमने क्या देखा, कंसेप्ट्स देखे, मार्केट का, मार्केटिंग का एंड व्हाट कैन बी मार्केटेड. उसी में हमने फीचर्स ऑफ मार्केटिंग देखा है. अब हम बात करेंगे कि जो फंक्शंस हम मार्केटिंग में यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग हो गया है ना, सेलिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स management of all activities related to marketing function. Marketing management refers to planning, organizing, directing, controlling activities which facilitates exchange of goods and services between producer, consumer or user of the product and services. In the words of Philip Kotler, marketing management is an art and science of choosing target market and getting, keeping and growing customer through creating, delivering, communicating superior customer value management. टारगेट मार्केट को अचीव करना और वहाँ से कस्टमर को स्टोर रिटेन करके रखना, ग्रो करवाना, और ग्रो कुछ इस तरीके से करना ताकि हम उनको हमेशा रिटेन कर सकें. दैट इज़ व्हाट इज़ द फिलिप कॉटलर्स वर्ड्स के हिसाब से मैनेजमेंट का मीनिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग है. सो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या बताता है, सबसे पहले सिलेक्ट द टारगेट मार्केट. अपने टारगेट मार्केट को सिलेक्ट कीजिए, क्रिएट ए डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड क्रिएट सुपीरियर वैल्यू. टारगेट मार्केट ये कैसे समझ में आएगा, कैसे पता चलेगा, एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद अपन ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आ गई गाड़ी की पिक्चर. हाँ, इसे जानते हो क्या है ये? दिस पर्टिकुलर व्हीकल इज कॉल्ड एज लूना. इसको फटफटिया बोलते थे हम लोग. ठीक है, दिस लूना वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. बेसिकली जो लड़कियां गाड़ी सीख रही थी उनके लिए ये था. बेसिकली इसको मेन ही चलाते थे, लेकिन वुमेन ने भी इसको चलाना स्टार्ट किया बिकॉज इसमें गियर नहीं था. स्कूटर जो था ना उसमें गियर होता था, हाथ में गियर होता था, तो इसमें गियर नहीं था. इसको पेडल से स्टार्ट करना पड़ता था. यहाँ पे पेडल दिए हैं, पेडल से स्टार्ट करना पड़ता था. ठीक है, हाथ के पास, हैंडल के पास, यहाँ देखिए ऊपर में हैंडल के पास, मैं बताती हूँ, जस्ट अ मिनट. हाँ, दिखा, यहाँ ये पर्टिकुलर क्लच से क्या होती थी, गाड़ी बंद होती थी और उसके
दिस इज अ पेट्रोल नॉब, ये पेट्रोल का नॉब है, यहाँ से पेट्रोल भरा जाता था, ठीक है। और पीछे में एक्चुअली सीट अवेलेबिलिटी नहीं थी, पर ये जुगाड़ है एक्चुअली, अपने भारत का जो बेसिक है जुगाड़ है पीछे में, और कुछ नहीं था। वहाँ पे जो बैठता था उसकी बहुत सेकती थी क्योंकि। और दूसरे साइड में रिजर्व का बटन था और ऑफ का बटन था, जहाँ चाबी लगाई जाती थी नीचे। सो दिस वॉज द लूना। लेकिन जब इसको ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया तब लोगों की वांट्स बढ़ती चली गई। अब वांट्स ऐसी थी कि सीट वॉज नॉट कंफर्टेबल फॉर द वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन फैट होती है तो उनको कंफर्ट नहीं होता था बैठते समय, ठीक है। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई किया, मॉडल बहुत साइकिल जैसा लगता है वगैरह वगैरह भी बातें शुरू हो गई। चलो कंफर्ट का तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन मॉडल जो है वो साइकिल जैसा दिखता था, इसीलिए इस मॉडल को चेंज किया गया एंड दे कम अप विद द न्यू काइंड ऑफ अ मॉडल, रेनोवेट किया अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। तो वो मॉडल था, नेक्स्ट मॉडल था ये सनी। सनी वॉज द नेक्स्ट मॉडल आफ्टर द लूना, ठीक है। अब वापस से इसके लिए टारगेटिंग मार्केट कुछ ऐसा नहीं बनाया, उसको खाली डेवलपमेंट था, डिज़ाइनिंग करना था, क्योंकि लोगों का प्रेफरेंस था कि वो साइकिल जैसी लगती है, हमको कुछ अच्छी चाहिए। तो ये गाड़ी आ गई जहाँ पे पेडल हट गया, ठीक है, और पूरे फीचर्स सेम आ गए। लेकिन इसमें एक चीज़ थी, अब पेडल हट गया तो गाड़ी शुरू कैसे होंगी, तो इसमें आ गया था किक स्टार्ट। सनी एक ऐसी व्हीकल, नॉन गियर व्हीकल थी जो किक से स्टार्ट होती थी, और वहाँ पे एक बटन होती थी, उस बटन को प्रेस करके वो बंद होती थी। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो दिस वाज द प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग। लेकिन अब बारी आ जाती थी कि ये सीजन, मतलब ये पर्टिकुलर एरा ऐसा था 90s का, जहाँ पे वर्किंग वुमेन्स की संख्या बढ़ गई थी और विमेन लोगों को ये पर्टिकुलर गाड़ी भी क्या हो रही थी, अनकंफर्टेबल होती थी, क्योंकि इसका लेग स्पेसिंग कम है, सीट बहुत ही नैरो है ना, देर आर नो थिंग्स टू पुट, मतलब अगर कोई सामान लेके आने जाने के लिए अगर है तो उसके लिए भी हमारे पास जगह नहीं है। तो इन सारे ड्रॉबैक्स को समझते हुए होंडा कंपनी ने टारगेटिंग किया वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वर्किंग वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड दे कम अप विद द न्यू व्हीकल जो कि टोटल चेंज था सनी और लूना से, और वो व्हीकल था ये वाला। आई विल शो यू। दिस हैपन्स टू बी द फाइनल व्हीकल फॉर द वर्किंग वुमेन गाइज, जो कि एक्टिवा के पहले आया था, होंडा काइनेटिक होंडा। सो ये जो काइनेटिक होंडा है, इसमें फीचर्स टोटली चेंज थे। अभी इसका जो डैशबोर्ड था वो बड़ा हो गया, ऑटो स्टार्ट आ गया, चाबी उसी के नीचे आ गई, चाबी से चीज़ें बंद होती थी, चीज़ें शुरू होती थी। फ्रंट एरिया में डिक्की आ गई, सीट चौड़ी हो गई, सीट के नीचे भी डिक्की आ गई, और लेग स्पेसिंग बढ़ा दिया ताकि आते जाते, घर से जाना, घर पे आते समय यू कैन हैव योर ग्रॉसरीज विथ यू गाइस। ऑब्वियसली वुमेन, वर्किंग वुमेन है तो घर को तो संभालना ही पड़ता है, तो रोज़ की जो उसको चीज़ें लगती थी वो लेके लाने के लिए ईजी होता था ऑफिस से आते आते। सो दिस वॉज अ ड्रास्टिक चेंज इन द प्रेफरेंस इन द मार्केटिंग। तो पहले क्या किया उन्होंने, टारगेटिंग किया। दे कीप ऑन रिसर्चिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर एंड दे सिलेक्ट द टारगेट मार्केट, ठीक है। अभी हम उस चीज़ को पढ़ते गाइस, ध्यान दीजिए। टारगेट मार्केट को किया, फिर क्रिएट अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड क्रिएट सुपीरियर वैल्यू। उन्होंने उस चीज़ को डिमांड, लूना से उनको पता नहीं चला, लूना से प्रोडक्ट डिजाइनिंग सनी का होना ज़रूरी था, क्योंकि ड्रॉबैक्स अपन स्टेप बाय स्टेप हटा सकते। लूना का जो ड्रॉबैक था वो हटा के अपन ने सनी लाई, सनी कुछ दिन चली, सनी के भी फिर ड्रॉबैक्स लोगों को समझ में आ गए, तो सनी को हटा के फिर क्या किया गया, काइनेटिक होंडा लाई गई। सो दिस इज़ द सुपीरियर वैल्यू। फिर काइनेटिक होंडा बहुत साल तक चली, उसके बाद फिर स्कूटी पेप जब आई, स्कूटी पेप एंड स्कूटी पेप प्लस विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टीवीएस इन द कॉम्पिटिशन विद काइनेटिक होंडा, तो होंडा हैज़ कम अप विद द एक्टिवा, जो कि तोड़ थी, है और रहने वाली है आगे और 5-6 साल तो भी। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? चल इसको अभी डिटेलिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। The process of marketing management begins with the choosing of a target market in which product or services is to be marketed. For example,
टारगेट मार्केट फॉर अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग मे बी चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 5 ईयर्स। अगर मुझे गारमेंट्स का प्रोडक्शन करना है तो मुझे पहले टारगेटिंग करना पड़ेगा कि आई हैव टू मेक थिंग्स फॉर द न्यूबॉर्न्स और अप टू 5 अप टू 10, या फिर मेरे पास एक मॉल ही होना चाहिए फॉर द वुमेन, फॉर द मेन एंड फॉर द किड्स, इट डिपेंड्स। ठीक है। क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। After choosing the target market, the second step is to create demand for the product so that target customer purchase the product. The focus is on satisfaction of existing customer and attracting more customers. Existing customer को जो drawback नज़र आ रहे थे previous product में, वो अपन ने क्या किया, satisfy किया, और उससे अपन ने नए लोगों को generate करना भी शुरू किया, so that the firm can grow. Create superior values. The next step is to create some superior value in the product and to communicate these values to the customer so that they are attracted to the products. अब उसमें values add on करते जाइए और नए नए customers अपने generate करते जाइए. This was the process of marketing management, guys. Marketing management involves performance of various functions such as analyzing and planning the marketing activity, implementing marketing plans and setting control mechanism. ऐसे क्यों हो गया ये, वापस से करते इसको. Planning of a marketing activities, implementing marketing plans and setting control mechanism. These functions are to be performed in such a way that organization's objectives are achieved at minimum cost. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने हैं, लेकिन अपन को कॉस्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए. ठीक है. उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मैनेजिंग डिमांड इफेक्टिवली. हम जो प्रोडक्ट में डिज़ाइनिंग में चेंज कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, डिमांड के हिसाब से ही कर रहे थे ना, ताकि आपकी डिमांड क्या हो, मैनेज हो इफेक्टिवली, और कस्टमर आपके पास जो आया है वो दूसरे किसी चीज़ के ऊपर फोकस ना करे. ठीक है. सो marketing management is not only concerned with creating demand but with managing the demand effectively as per the situation in market. ठीक है. लूना लाया, लूना के बाद सनी लाया, सनी के बाद काइनेटिक होंडा लाया. ठीक है. देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in early 90s, before liberalization and globalization, the marketing managers had to find way to reduce the demand due to shortage of supply. सप्लाई नहीं है तो डिमांड को क्या करते थे, वो कम करने की कोशिश करते थे. लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी अपन को क्या करना है, सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ाना है, क्योंकि डिमांड को इफेक्टिवली मैनेज करना है, रिटेन करके रखना है. सिमिलरली, इन केस ऑफ रेगुलर इरेगुलर डिमांड्स फॉर सीजनल प्रोडक्ट्स लाइक वुलन क्लोथ्स, द मार्केटर्स जॉब इज टू चेंज द टाइम पैटर्न ऑफ डिमांड. डिमांड के हिसाब से टाइम पैटर्न चेंज किया, और जिस टाइम पे डिमांड क्रिएट होंगी उसी टाइम पे गुड्स लाना शुरू किया. सो द मेन एम ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज टू मैनेज द डिमांड इफेक्टिवली. डिमांड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है तो क्या करना चाहिए, और अगर डिमांड आपकी सीजनल है, कभी कभी है, तो अवेलेबिलिटी कैसी रखनी चाहिए, इस चीज़ के डिसीजन मेकिंग का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, और जो कि एक मार्केटिंग मैनेजर ने उसे अच्छे से लेना चाहिए. ठीक है. मार्केटिंग एंड सेलिंग, इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर. मैं एक बार इसको मिनिमाइज़ कर लेती हूँ, आप इसको पॉज करके जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं. अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड. सो प्लीज़ डेफिनेटली इसको अच्छे से रीड कीजिए, और क्या नहीं समझा वो प्लीज़ मुझे पूछिएगा इस. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर मार्केटिंग फंक्शंस करेंगे. आई होप आज का मार्केटिंग लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज. थैंक यू क्लास. ओवर फॉर द डे. थैंक यू.